वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 की क्या ड्यू डेट है, इसकी फाइलिंग कब तक आप कर सकते हैं बिना लेट फी का, बिना इंटरेस्ट का। तो ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इनकम टैक्स का रिटर्न की डेट बदल चुकी है। तो इसको आपको टाइम से पहले मैं बता दूं, अवेयर आप रहें, जो टाइम पे फाइल कर लें, किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। तो इसीलिए मैं आपको आज बताऊंगा। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं इनकम टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल, HUF, छोटे व्यापारी, ये जो भी हैं जिनकी फाइलिंग नन ऑडिटेड हैं, जो ऑडिट के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 की जो लास्ट ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2024। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में। तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल ईयर उस पीरियड को कहते हैं जिस पीरियड में आपने इनकम जनरेट किया। तो ये मैं आज क्लियर कर देता हूं। इनकम जनरेट करने वाली जो पीरियड है अभी, वो है 1 अप्रैल 2023 से 31/3/2024, जो 31/3 हमारी आने वाली है। तो 31/3/2024 उसमें जो आपने इनकम जनरेट किया है उसकी फाइलिंग 1 अप्रैल 2024 से आप फाइल कर सकते हो और ये मे बी अवेलेबल होगा फॉर्म इनकम टैक्स के साइट पर। तो 1 अप्रैल से जुलाई 31 2024 ये आपको पीरियड मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का नन ऑडिटेड केस में। तो आप अगर इस टाइम पर फाइल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने किसी कारणवश इस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया और आपकी रिटर्न मिस हो जाती है तो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आप 31 जुलाई के बाद लेट फी इंटरेस्ट के साथ 31 दिसंबर 2024 तक असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अपने पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम बाय डिफॉल्ट है और फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की इस पर फोकस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही डिक्लेयर करके बता रखा है कि 7 लाख तक की इनकम आपको एग्जेम्प्टेड है। 7 लाख तक की इनकम अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में जनरेट किया है तो आपका टैक्स 0 होगा, टैक्स आपको नहीं देना होगा। ये है आपका न्यू रिजीम में। और ओल्ड रिजीम में, क्योंकि कई लोगों को ओल्ड रिजीम में ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलता है और कई लोगों को न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग, तो दोनों अवेलेबल है इनकम टैक्स के साइट पर।
तो आपको जो सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइलिंग कर लो, कोई उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा आपको कि 31 जुलाई ही आपकी डेडलाइन है विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट का। तो आप अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक फाइल कर सकते हो, आपके पास टाइम है। आप प्लानिंग कर लो, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका डिटेल इकट्ठा कर लो, और करके जो आपने ट्रांजैक्शन किया है, जो आपने बैंकिंग किया हुआ है, वो सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके प्लानिंग करके रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। क्योंकि आपका अप्रैल आने वाला जो हमारा अप्रैल है, अप्रैल से लेकर के जुलाई 2024 तक का डेट आपके पास है। इफ़ एनी रीजन आपका अगर रिटर्न फाइल नहीं होता है, हमारे लास्ट डेट जो ड्यू डेट हमारी है 31 जुलाई 2024, उसमें आपने फाइल नहीं किया किसी भी कारण से, तो गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दे रखा है। आप उसकी फाइलिंग 31 दिसंबर 2024 तक कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ न्यू रिजिम वाले पर अप्लीकेबल होता है, जुलाई टू दिसंबर लेट फी विथ लेट फी। ओल्ड रिजिम का जो ड्यू डेट है, जो ओरिजिनल ड्यू डेट है सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग, वो होगा ओल्ड रिजिम का सिर्फ जुलाई। ओल्ड रिजिम वाले जुलाई के बाद फाइलिंग नहीं कर सकते। हाँ, न्यू रिजिम वाले लेट फी के साथ 31 दिसंबर 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेंगे। तो इस पर आपको ध्यान देने हैं, क्योंकि ओल्ड रिजिम को कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। न्यू रिजिम को फर्स्ट प्रायोरिटी में गवर्नमेंट ने रख रखा है, जिसके लिए लेट फी के साथ आप 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हो। हाँ, मैंने जो भी कुछ बताया है ये सारे नॉन ऑडिटेड केस की है। ऑडिटेड केस की जो फाइलिंग होगी उसकी अक्टूबर तक की टाइम है, जिनकी ऑडिट के अंतर्गत फाइलिंग होती है, जो बड़े व्यापारी हैं। तो आपने जो प्लानिंग करने हैं वो यही करने हैं कि बिफोर टाइम आपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिया और इनकम टैक्स फाइल कर लो। बेनिफिट जिसमें भी आपको लगे आप उसमें फाइलिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम। तो मेरा मेन यही था कि आप लोगों को अवेयर करा दो इस मैटर से, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का इनकम टैक्स फाइलिंग रह न जाए और लेट फी पे न करना पड़े। तो तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा अप्रैल आने ही वाला है। अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी फाइलिंग, और साइट पे अवेलेबल होगा फॉर्म। ध्यान रखने हैं, न्यू रिजिम वाले को टाइम जो दिया गया है इनकम टैक्स में, वो लेट फी के साथ भी अप्लीकेबल होगा 31 दिसंबर 2024। ओल्ड रिजिम वाले का और न्यू रिजिम वाले का ओरिजिनल जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई ही, और ओल्ड रिजिम वाले को ऑप्शन नहीं दिया गया है लेट फी के साथ फाइलिंग का 31 दिसंबर का, इसीलिए न्यू रिजिम में ही ये अवेलेबल होगा। तो आप लोग पहले से ही तैयार हो जाओ रिटर्न फाइल करने के लिए, और डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लो। मेरे बताने का मेन मकसद यही था कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी न हो। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू।